हेलो गाइस, हेल्थ, मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन के ऊपर इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगोनिया। पिछले कुछ दिनों से मैं अल्कोहल के ऊपर आप सबको जागरूक कर रही हूँ। अल्कोहल किस तरह से हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है, अल्कोहल बॉडी में क्या क्या चेंजेस करता है, अल्कोहल के क्या गुड इफेक्ट है, क्या बैड इफेक्ट है, कितने क्वांटिटी में ये सेफ़ है, ये सारे फैक्टर्स मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अल्कोहल के आदी होना, हैबिचुअल ड्रिंकिंग कैसे डेवलप होता है। कुछ लोगों में ये ज़्यादा चांसेस होता है, कुछ लोग बहुत जल्दी हैबिचुअल ड्रिंकर बन जाते हैं, आसानी से अल्कोहल को हैंडल कर लेते हैं, बट कुछ लोग बहुत जल्दी ही अल्कोहल के आदी बन जाते हैं। पर्सन टू पर्सन अल्कोहल की एब्यूजिव पोटेंशियल क्या डिफरेंट होता है एंड अल्कोहल एब्यूज से आपकी बॉडी में क्या क्या डैमेज हो सकता है, किस तरह से इस आदत से छुटकारा पाया जा सकता है, आज हम इनके ऊपर बात करेंगे। हमारी इंडियन सोसाइटी में शराब पीना एक टैबू की तरह माना जाता है, एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हम सब ने देखा है किस तरह से शराब कुछ कुछ फैमिलीज़ को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। क्या शराब पीने की आदी होने की चांसेस जेनेटिक फैक्टर या फिर फैमिली फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? क्योंकि हमने बहुत बार ये भी ऑब्जर्व किया है कि जिनके फैमिली में शराब पीने की एक ट्रेडिशन चलता है वो ज़्यादातर आगे भी फॉलो होता है। तो लोग ऐसा सोचते हैं, क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक ट्रूथ है? ऐसा होता है कि अगर फादर को शराब पीने की आदत है तो बच्चों में भी वो आदत लग सकती है। देखते हैं सबसे पहले कि शराब का आदी होना क्या होता है। व्हाट इज़ अल्कोहल एब्यूज और अल्कोहल टॉलरेंस? जब कोई पर्सन रोज़ लगातार डेली फॉर ए लॉन्ग पीरियड बहुत लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल इंटेक करते हैं, को बोलते हैं अल्कोहल एब्यूज और अल्कोहल का आदी हो जाना। अल्कोहल के आदी होने में किसी भी पर्सन को 5 से 7 साल का वक्त लगता है, अगर वो रोज़ थोड़े थोड़े क्वांटिटी में अल्कोहल यूज़ करते हैं तो। लेकिन इसके साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो ये है कि व्यक्ति जो कंज्यूम करता है रोज़, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। मीन्स पहले अगर वो 1 पैग लेते थे, देन 2 पैग में पहुंच जाते थे, 3 पैग में, देन पूरे बॉटल में पहुंच जाते। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ अल्कोहल एब्यूज या शराब का आदी हो जाना। अल्कोहल एब्यूज सुनने में आसान लगता है, बट ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, क्योंकि अल्कोहल के आदी होने के पीछे 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला तो जेनेटिक फैक्टर, जैसे मैंने बताया, जीन एंड फैमिली फैक्टर इज ऑब्वियसली रेस्पॉन्सिबल फॉर द अल्कोहल एब्यूज। एंड सेकंड फैक्टर होता है बिहेवियरल परसेप्शन, कि बिहेवियर पे डिपेंड करता है या शराब के प्रति उसकी जो सोच है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आदी होगा कि नहीं होगा। जो व्यक्ति ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है फॉर ड्रिंकिंग, ऑब्वियसली उसमें आदी होने की चांसेस ज़्यादा है। तो ये फैक्टर साइंटिफिकली प्रूव करना काफ़ी मुश्किल है। अगर हम बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर का, जेनेटिक फैक्टर किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी अल्कोहल एब्यूज। अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने के लिए मेजर जो एंजाइम है वो लिवर में होता है, दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म पे हार्मोन का कोई रोल नहीं है। अल्कोहल मेटाबॉलिज्म इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एंजाइम, और हमारी बॉडी में जेनेटिक फैक्टर डिसाइड करता है कि ये एंजाइम कितने होंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम उनको कितना और बढ़ा सकते हैं। तो जिस फैमिलियल हिस्ट्री में ऑलरेडी ये एंजाइम प्रोड्यूस करने की जीन ज़्यादा है, या जिनके जीन में वो प्रॉपर्टी है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जेनेटिकली उनके बॉडी में परसेंटेज हाई है, या ज़रूरत पड़ने पर वो हायर परसेंटेज में ये एंजाइम बना सकते हैं, ऑब्वियसली उनमें आदी होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो जितना कंज्यूम करेंगे उतनी जल्दी जल्दी अल्कोहल मेटाबोलाइज होता जाएगा, अल्कोहल का इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा। तो आज से महीने भर बाद वही क्वांटिटी उस पर्सन को वो प्लेजरेबल रेस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी में अल्कोहल लेने के बाद एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ने से मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन उतना मेंटेन नहीं हो पा रहा है, देन उसकी बॉडी में वो रेस्पॉन्स भी कमी आ रही है। देन जेनेटिक फैक्टर इस तरह से भी रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारे लोगों को अल्कोहल लेने के बाद सूदिंग एंड कामिंग फील होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन एंडोर्फिन लेवल को अल्कोहल एक्टिवेट करता है। अगर किसी पर्सन में ऑलरेडी ब्रेन एंडोर्फिन लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, लो है, देन अल्कोहल लेने के बाद उसको कभी भी बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल रिस्पॉन्स नहीं आएगा।
आप लोगों ने बहुत सारे सोशल गैदरिंग में देखा होगा, कुछ लोग जब अल्कोहल लेते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ लोग अल्कोहल लेते ही साथ बोलते हैं नो इट्स नॉट गुड, आई एम नॉट हैविंग ए गुड फीलिंग, इसको लेने के बाद मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा और मुझे नहीं लेना है। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंजेस क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति के बॉडी में अल्कोहल सेम रेस्पॉन्स नहीं देता है। तो जिसके बॉडी में जितना प्लेजरेबल रेस्पॉन्स होता है वो व्यक्ति उतना जल्दी आदी होने के लिए ही तैयार होते हैं। नाउ अनदर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल, अल्कोहल लेने के बाद सूदिंग एंड कामिंग फील होने के साथ साथ पर्सन को अच्छी नींद भी आती है शुरू में। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ये नींद हालांकि नॉर्मल नहीं होता, लेकिन पर्सन को लगता है बहुत अच्छी नींद आती है। जिस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ ये स्लीप रेस्पॉन्स जुड़ा हुआ है वो है गाबा, गाबा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। जिस पर्सन की बॉडी में ये न्यूरोट्रांसमीटर ऑलरेडी कम है, अगेन उसके बॉडी में भी बहुत अच्छा सीडेटिव इफेक्ट नहीं आता है, देन उसके आदी होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अल्कोहल एडिक्शन या एब्यूज डेवलप होने के पीछे क्या रीज़न है, बॉडी में किस तरह से ये चेंजेस करता है अल्कोहल, और पर्सन अल्कोहल के एडिक्टिव हो जाते हैं। अल्कोहल ह्यूमन बॉडी में फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल दोनों तरह के चेंजेस करता है। फिजियोलॉजिकल मीन्स हमारी बॉडी की सिस्टम चेंज होता है जब पर्सन लगातार अल्कोहल कंज्यूम करता है, हमारी बॉडी की ऑर्गन की रेगुलेटरी सिस्टम बदल जाते हैं। और बिहेवियरल चेंजेस क्यों, हमारी ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल चेंज होता है उसमें भी अल्कोहल के लिए परसेप्शन या सोच बदल जाती है, पर्सन उसको एक्सेप्ट करने लगता है। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस? जब लगातार कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन में जिसके साथ अल्कोहल इंटरैक्ट करता है, ग्लूटामिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन एंड गाबा, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर लेवल धीरे धीरे डाउन रेगुलेट होता है, उनकी रिलीज पोटेंशियल कम हो जाता है। ह्यूमन बॉडी बहुत ही प्रिसाइज बैलेंस पे काम करता है। जब हमारी बॉडी को लगता है कि किसी भी चीज़ का ओवर यूज हो रहा है तो बॉडी उसकी प्रोडक्शन कम कर देता है, इसी बैलेंस में बॉडी काम करता है। तो ऑब्वियसली जब अल्कोहल के प्रेजेंस में ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर बहुत एक्टिवेटेड स्टेज में रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की क्वांटिटी के साथ साथ वो रिसेप्टर भी कम होने लगते हैं जिनके साथ वो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस की। इस तरह के चेंजेस बॉडी के वो सारे ऑर्गन में होते हैं जहाँ जहाँ अल्कोहल का इफेक्ट है। अब एग्जाम्पल देखते हैं एक एडाप्टिव चेंज, कितना खतरनाक होता है अल्कोहल का एडाप्टिव चेंज। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है जो रोज़ रात को 8 बजे अल्कोहल पीते हैं एंड 5 से 7 साल तक उनका वही रूटीन है। तो अब उस टाइम पे एग्जैक्टली 8 बजे के आसपास उस व्यक्ति की बॉडी में क्या चेंजेस होगा अगर वो अल्कोहल नहीं ले रहा है? तो आप बोलेंगे कि अल्कोहल नहीं ले रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा, अल्कोहल लेने के बाद चेंजेस होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा होता नहीं है। उस पर्सन की बॉडी में चेंजेस अल्कोहल लेने से पहले ही स्टार्ट होता है। जब कोई व्यक्ति हैवी ड्रिंकिंग करता है तो उसके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ब्रेन की अलर्टनेस कम हो जाता है। यही चीज़ उसको ठीक 8 बजे के टाइम सालों से हो रहा है, तो बॉडी ये समझ जाता है कि 8 बजे के आसपास कुछ तो होता है, जिसके बाद इस पर्सन का बीपी डाउन हो जाता है, हार्ट रेट डाउन हो जाता है और अलर्टनेस डाउन हो जाता है। अब बॉडी तो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है ना, हमारा सिस्टम क्या करता है, ठीक 8 बजे के आसपास वो खुद ब खुद बीपी को राइज कर देगा, हार्ट रेट को राइज कर देगा और अलर्टनेस को राइज कर देगा, क्योंकि उसको लगता है कि थोड़ी देर बाद जो फिनोमेना होने वाला है उसके बाद ये सब डाउन होगा, तो मुझे पहले से थोड़ा राइज करके रखना है ताकि उसके लेने के बाद वो डेंजरस लेवल तक डाउन नहीं हो। सी द इंटेलिजेंस ऑफ आवर बॉडी सिस्टम, कितना इंटेलिजेंट होता है। अब मान लीजिए उस व्यक्ति ने किसी वजह से किसी दिन वो 8 बजे अल्कोहल नहीं लेता है, अब क्या होगा? उसकी हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लेवल में है, एंजाइटी में चला जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, पसीना पसीना हो जाएगा, तो इतना अनकंफर्ट फील होगा। जैसे ही वो पर्सन अल्कोहल लेगा वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब उसको 1-2 दिन में ये समझ में आ जाएगा, अरे अल्कोहल लेने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, अल्कोहल नहीं लेने से प्रॉब्लम होता है मुझे। लेकिन उसको ये नहीं पता हमारी बॉडी वो प्री प्रिपरेशन का हिस्सा है, क्योंकि वो पर्सन इस तरह से अनइजी रेस्पॉन्स से बचना चाहता है तो वो लगातार कंज्यूम करता जाता है। और इस एडेप्टिव चेंज के साथ साथ क्योंकि फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स भी धीरे धीरे कम होने लगता है, तो अब वो सेम रेस्पॉन्स के लिए ज़्यादा क्वांटिटी लेता है, तो धीरे धीरे क्वांटिटी भी बढ़ता है और रोज रोज कंज्यूम करने लगता है और वो पर्सन अल्कोहल के लिए एडिक्टिव हो जाता है, आदी हो जाता है। अगर वो नहीं लेता है उसके बाद जो सिम्टम आता है उसको हम बोलते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। और अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम से बचने के लिए ही
वो पर्सन लगातार अल्कोहल लेता है और वो धीरे धीरे उसको ये फील होता है कि अल्कोहल लेने के बाद मुझे नींद अच्छी आती है, मेरा बीपी नॉर्मल रहता है, मेरा बॉडी फंक्शन नॉर्मल रहता है। तो ये सारे जो एडेप्टिव चेंजेस है, इसी को बोलते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। और उससे बचने के लिए ही पर्सन लगातार अल्कोहल के चंगुल में फंस जाता है और उसको हम बोलते हैं विशियस साइकिल। अल्कोहल के बैड इफेक्ट से बचने के लिए अल्कोहल और लेता है और लेने के बाद वो और आदी होता है, फिर वो और लेता है, फिर वो कभी उस जाल से बाहर नहीं आ पाता है। दिस इज अल्कोहल एडिक्शन। अब हम देखते हैं कि अल्कोहल एडिक्शन के बैड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। बैड ही बैड इफेक्ट है, स्टिल दो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। इनिशियल जो सिम्टम्स है वो मैंने आपको बताया, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। अल्कोहल एडिक्शन में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट तो लिवर के ऊपर ही आता है, क्योंकि लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक स्ट्रेस होता है। जितना जब व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल लेने लगता है, उतना ही लिवर के ऊपर बर्डन होता है कि उस अल्कोहल को मेटाबोलाइज कर। तो अल्कोहल इंड्यूस लिवर डैमेज तो बहुत ही डेंजरस कंडीशन है और उसी की वजह से अल्कोहल लेने के बाद पर्सन की डेथ होती है। लिवर सिरोसिस के लिए अल्कोहल इज ए मेजर रेस्पॉन्सिबल कॉज। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अल्कोहल किस तरह से लिवर को डैमेज करता है, किस तरह से स्टेजेस में ये ऊपर जाता है, कब हमको अलर्ट हो जाना है, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। टॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन के साथ नॉट ओनली लिवर डैमेज, उसके बहुत सारे और डेंजरस साइड इफेक्ट है। अल्कोहल लगातार लेने के बाद बॉडी में न्यूट्रिशन लेवल बहुत डाउन हो जाता है। एक तो इसलिए होता है क्योंकि वो पर्सन खाना कम करने लगता है, उसका एपिटाइट कम होता है और अल्कोहल से उसका पेट भर जाता है तो खाने के लिए जगह ही नहीं बचती। अगर वो अल्कोहल के साथ साथ खाना प्रॉपरली भी खाता है तो भी अल्कोहल के प्रेजेंस में न्यूट्रिशन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली उसके बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और माल न्यूट्रिशन होना तय है। WBC RBC की प्रोडक्शन कम हो जाता है, एनीमिया, सीवियर लो इम्यूनिटी और साथ में विटामिन डेफिशिएंसी। और तीनों कंडीशन मिलके आप सोच सकते हैं कि ये पेंडेमिक के सिचुएशन में कितना डेंजरस है। एनीमिया, लो इम्यूनिटी एंड विटामिन डेफिशिएंसी, ये सारे फैक्टर आगे जाके धीरे धीरे बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करता है। अल्कोहल कंजम्पशन के साथ GIT कैंसर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और उसमें भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है पैनक्रियाटिक कैंसर। और जो लोग अल्कोहल के एडिक्शन में फंस जाता है, पैनक्रियाटिक कैंसर होने के रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, हार्ट की मसल धीरे धीरे वीक होने लगता है क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन के साथ साथ, उसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। जब हार्ट मसल वीक हो जाता है तो हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता है और जब ये हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता है तो हमारी जो हार्ट रेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं एरिथमिया कंडीशन। बहुत सीवियर कंजम्पशन के बाद रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्रेन के थ्रू रेस्पिरेशन डिप्रेस हो जाता है, हार्ट डिप्रेस हो जाता है और जब हार्ट भी नहीं चलेगा और लंग भी नहीं चलेगा तो कोमा एंड डेथ तो तय है। इतना सीवियर अल्कोहल एडिक्शन अगर किसी पर्सन में है तो क्या उससे छुटकारा पाया जा सकता है? When there is a will, there is a way, but I must say this is very difficult. ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका इमोशनल सपोर्ट और उस व्यक्ति का खुद का विल पावर। अगर उस व्यक्ति में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है और उसको फैमिली का सोशल सपोर्ट नहीं है तो अल्कोहल एडिक्शन से बाहर आना नियरली इम्पॉसिबल है। डिटर्मिनेशन भी है, फैमिली सपोर्ट भी है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि अल्कोहल लेना जब वो बंद करता है तो कितना सीवियर सिम्टम आने लगता है। पूरी तरह से इरिटेबल हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड एंजाइटी में चला जाएगा, सीजर भी आ सकते, इतना ज़्यादा इरिटेबल होगा, वो बेहोश भी हो सकता है, वॉमिटिंग, बहुत सीवियर पेट दर्द। वो सिम्टम कैसे कम होगा? उसके लिए है मेडिकेशन। बहुत सारे सपोर्टिव मेडिकेशन दिया जाता है ताकि इन सिम्टम्स को इंस्टेंटली कम किया जा सके। लेकिन बॉडी में जो ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का हाई लेवल बना हुआ है, जो अल्कोहल मेटाबोलाइज करने के लिए पहले से तैयार बैठा है, तो बॉडी एक दिन में उसका रिलीज तो कम नहीं करेगा, बहुत स्लो इफेक्ट आता है आफ्टर अल्कोहल विड्रॉल। पर्सन ने अल्कोहल लेना बंद कर दिया तो आफ्टर 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स या 72 आवर्स तक उसके बॉडी में बहुत सीवियर अनबियरेबल अनकंट्रोलेबल विड्रॉल सिम्टम आएगा, जिसको कि बियर करना बहुत मुश्किल होता है। इवन पेशेंट को ओपीएम कैटेगरी के ड्रग दिया जाता है कि इस तरह के सिम्टम को वो हैंडल कर सके। आफ्टर 5 to 7 डेज वो थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगे और पूरी तरह से रिवर्स होने में उसको मोर देन 3 months टाइम लगेगा, क्योंकि बॉडी जो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल है, जो एंजाइम लेवल है, उसको नॉर्मलाइज करने में बहुत टाइम लगाती है। तो उस पीरियड तक ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो बॉडी में घूम रहा है, अल्कोहल आएगा और मेटाबोलाइज करेंगे और उसको अल्कोहल नहीं मिल रहा है, तो इसको कैसे रोकेंगे? ये जो हाई लेवल ऑफ एंजाइम है, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगा अल्कोहल लेने के लिए।
इसको रोकने के लिए ऐसे ड्रग है जो इन एंजाइम के इनिबिटर है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है डाइसल्फिरम। इसका एडिक्शन का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइसल्फिरम दिया जा रहा है। और अगर वो चोरी छुपे भी थोड़ा अल्कोहल ले लेता है देन उसके बॉडी में इतना साइड इफेक्ट आएगा कि वो घबरा के अल्कोहल छोड़ देगा। डाइसल्फिरम जो है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनिबिटर है, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा लेकिन एल्डिहाइड से आगे एसीटेट नहीं बनेगा। और एल्डिहाइड मैंने आपको पहले ही बताया टॉक्सिक है, बहुत सारे सीवियर सिम्टम देता है, तो थोड़ा सा भी अल्कोहल वो चोरी छुपे लेने की कोशिश करेगा विथ डाइसल्फिरम तो वो एल्डिहाइड बॉडी में इकट्ठा होकर इतना सीवियर उसके बॉडी में अनकंफर्ट अनइजीनेस देगा कि वो अल्कोहल से दूर भागेगा। ये भी चांसेस होता है कि जिनका ट्रीटमेंट करके एब्यूज से बाहर निकाल के घर भेज दिया जाता है देन कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति फिर से कंजम्पशन स्टार्ट कर देता है। इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसमें बिहेवियरल फैक्टर दिमाग रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वो उसको आदी हो जाता है, उसकी ब्रेन की क्रेविंग नहीं जाती। अगर सीवियर अल्कोहल एब्यूज से पर्सन को बाहर लाना है तो उसको बहुत सपोर्टिव केयर चाहिए, बहुत फोकस ट्रीटमेंट चाहिए, फैमिली का सपोर्ट चाहिए, ड्रग के साथ साथ सपोर्टिव केयर भी चाहिए, तभी वो अल्कोहल विड्रॉल को हैंडल कर सकता है। सो व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। मैं अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर सिरोसिस के बारे में बताऊंगी। ये आपको कैसे पता चलेगा कि अल्कोहल आपकी बॉडी में डैमेज कर रहा है, व्हाट आर दी अलार्मिंग सिम्टम। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा रिक्वेस्ट है अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नए वीडियोस का। आप अपने कमेंट्स शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे एक रेगुलर व्यूअर है मिस्टर जॉर्ज कुट्टी, जो कि हमेशा मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। मैं उनको आज बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ सर, और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग